नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार जिंदोलिया, केंद्रीय विद्यालय फुलेरा आपका इस यांत्रिक अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने पूर्व कक्षा में सूरदास जी के द्वारा रचित सूरदास के पद का प्रथम पद हमने अध्ययन किया, साथ ही उनके जीवन परिचय के बारे में हमने जाना, साथ ही वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का स्वरूप हमने उनका देखा। इसके साथ हम आज दूसरा पद जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है का अध्ययन करेंगे। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश निसुनि सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हूति गुहार जतईते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही, मन की मन ही मांझ रही। इस पद के माध्यम से गोपियाँ उद्धव जी के द्वारा दिया गया योग संदेश और श्री कृष्ण के न आने का समाचार सुन करके अत्यधिक व्यथित होती है, अत्यधिक परेशान होती है, अत्यधिक उनको कष्ट होता है। उसी दुख को, उसी पीड़ा को गोपियाँ उद्धव के सामने इस पद के माध्यम से अभिव्यक्ति करती है। प्रथमतः हम इसके कठिन शब्दों को जानेंगे। कठिन शब्दों में मांझ मतलब मैं, भीतर, अवधि का मतलब होता है समय या निर्धारित समय, आधार मतलब आधार, सहारा, आस मतलब आशा, आवन की मतलब आने की, बिथा मतलब व्यथा, पीड़ा, कष्ट, जोग मतलब योग, बिरहिनी मतलब वियोगिनी, वियोग की आग में जलने वाली, बिरह मतलब वियोग, बिछुड़ना, अलग होना, दही मतलब जलना, दग्ध होना, होती थी, गुहारी मतलब पुकार, बचाने की प्रार्थना करना, धार मतलब धार, धीर मतलब धैर्य, धीरज, मर्यादा, 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 नीति, लही, रखना, लेना। कठिन शब्द हैं। हम इसको समझने के लिए इसका सरलार्थ और भावार्थ देखते हैं। क्या कहते हैं देखिए, मन की मन ही मांझ रही। कृष्ण की उपेक्षा और उद्धव जी के योग संदेश को सुनकर गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव जी को उलाहना देती है, उपालंब देती है, शिकायत करती है, कहती है क्या, हे उद्धव, हमारे सारे प्रेम मनोरथ मन के मन में ही रह गए। न हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला, न हम अपनी बेरा बता ही व्यक्त कर पाई। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। आप ही बताइए हे उद्धव जी कि हम अपनी वियोग की पीड़ा किसे जाकर सुनाएं। जिसे सुनाना चाहती थी वह तो मथुरा में जा बसा है। किसी अन्य के सामने अपनी मनोव्यथा निसंकोच होकर हम कैसे प्रकट कर सकते हैं। कह रहे हैं फिर, अवधि आधार आस अवन की, तन मन बिथा सही। अब तक हमें ये विश्वास था कि कृष्ण अपनी अवधि पर, निर्धारित समय पर वापस लौट आएंगे और हमारे जो उनके बिछोड़ने से जो दुख हो रहा है वो दुख दूर होगा। इसी आशा पर हमने तन और मन को व्यथित करने वाले वियोग के दिन काटे, हमने दुख सहन किए। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। परंतु अब आपके इस योग संदेश को सुन सुनकर हम बिरहनियाँ बिरह की आग में और ज़्यादा धधक रही है, और ज़्यादा जल रही है, और ज़्यादा दग्ध हो रही है। चाहती हूती गुहार जतईते, जिससे अपनी रक्षा की पुकार करती, चाहती होती गुहार जतईते, उतते धार भई। उसने तो ये योग की प्रबल धारा हमारी ओर बहा दी। हम चाहते थे कि आप कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, हम अपने दुख को, अपनी पीड़ा को आपके सामने व्यक्त करेंगे और आप हमारे दुख को दूर करेंगे। लेकिन
ये और जो दुख और जो पीड़ा हमें मिल रही है वो आप ही के माध्यम से हमें मिली है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं सूरदास जी के माध्यम से, कहती हैं गोपियाँ, हे उद्धव जी अब आप बताइए हम धैर्य धारण करें तो कैसे करें। कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। प्रेम में स्वार्थ की भावना नहीं होती, प्रेम में परमार्थ की भावना होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है, छल धोखा कपट नहीं होता। हम तो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करते थे, लेकिन कृष्ण ने आपके माध्यम से हमें नकार करके और योग साधना की बात बता करके, निर्गुण ब्रह्म की आराधना की बात कह करके उन्होंने प्रेम की मर्यादा को उन्होंने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। आपके माध्यम से प्रेम संदेश के स्थान पर उन्होंने योग संदेश भिजवा दिया। ये धोखा था, ये छलावा था, ये कपट था। इस पद को अच्छी तरह से समझने के लिए इसमें जो भावबोध संबंधी प्रश्न हैं हम उनके तरफ ध्यान देंगे, और जो इन प्रश्नों को समझ जाएगा, जवाब देगा सच्चे अर्थों में, इस पद को वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। एक में प्रश्न, इसमें जो अंतिम प्रश्न है वो समझाने वाला है, और याद रखें कि पता नहीं कब किसके साथ कौन सा पद आ जाए, और ये प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जा सकता है। उपयुक्त पद किस भाषा में लिखा हुआ है आपको पता है, ये ब्रज भाषा में लिखा है। ठीक है, एक प्रश्न और इसमें बता देते हैं। श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, क्योंकि प्रेम में समर्पण होता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है, धोखा छल कपट नहीं होता। गोपियाँ श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने इसके बदले में, इसके जवाब में प्रेम संदेश ने देकर के योग का संदेश दिया, और इसी मर्यादा का उन्होंने भंजन किया, इसी मर्यादा को श्री कृष्ण ने तोड़ा। ऐसे इसमें और प्रश्न दे रखे हैं, आप इन सबको पढ़ेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में इनका जवाब लिखेंगे। इसके बाद अगला जो पद है हम उसका अध्ययन करते हैं। अगला पद, तीसरा पद है, हमारी हरी हारिल की लकड़ी। हारिल पक्षी, हमारी हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो जो करोई ककरी। सो तो ब्याद हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिन्हें ले सौंपूं जिनके मन चकरी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। प्रथमतः इसमें भी यही बताना चाहा है सूरदास जी ने कि गोपियाँ श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती थी, अनन्य प्रेम करती थी, अगाध श्रद्धा थी, अथाह प्रेम था, और उस प्रेम की अभिव्यक्ति उन्होंने इस पद में की है। सर्वप्रथम हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ हम जानेंगे। हरि श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी का नाम, हारिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पंजों में सदैव एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसे छोड़ता कभी नहीं है। लकड़ी मतलब लकड़ी, उर का मतलब हृदय, दिवस मतलब दिन, निशी मतलब रात, जक मतलब रटना, उच्चारण करना, जोग मतलब योग, करुई मतलब कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी, व्याधि बीमारी, तिनही उनको चकरी भटकाने वाला एक खिलौने का भी नाम है। अब हम इसको समझने के लिए सरलार्थ और भावार्थ देखेंगे। क्या कहने देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। जब उद्धव जी कहते हैं कि आप श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ दीजिएगा, श्री कृष्ण आपके पास नहीं आएंगे, आपके लिए योग संदेश भेजा है, आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, तब गोपियाँ अपने कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम था उसकी अभिव्यक्ति करते हुए कहती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि उद्धव, आप अपने ज्ञान उपदेशों के द्वारा हमारे मन को कृष्ण से विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल अपने पंजों में लकड़ी को हर समय पकड़े रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे मन में
से पल भर भी अलग नहीं रहते, सदैव हमारे मन मंदिर में बसे रहते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी। हमने श्री कृष्ण को मन से, वचन से और कर्म से अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा रखा है। हमारे मन मंदिर से श्री कृष्ण को कोई नहीं निकाल सकता। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई को करी। क्या कह रहे हैं? जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि। कहती हैं गोपियाँ, हे उद्धव जी, हम जागते हुए, सोते हुए, सपनों में भी दिन और रात हमारे मुख से कृष्ण कृष्ण की ही रट निकलती रहती है। हमारे मुखमंडल से केवल कृष्ण का नाम ही उच्चरित होता है, इसके सिवाय और कोई नाम निकलता ही नहीं है। स्वनत जोग लागत है ऐसो जो करोई को करी। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, आपके द्वारा योग संदेश की बात कही जाने वाली बात हमारे लिए तो कड़वी ककड़ी की भांति है। जैसे कड़वी ककड़ी को चखते ही सारा मुंह असहनीय कड़वाहट से भर जाता है, उसी प्रकार से आपके ज्ञानोपदेश हमारे कानों में पड़ते ही हमारे हृदय को कड़वा कर देते हैं। फिर कह रहे हैं, सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती है, उद्धव जी, आप हमारे लिए न जाने ऐसा कौन सा रोग ले आए, ऐसा रोग जिसको न कभी हमने देखा है, जिसके बारे में न कभी सुना है और न ही उस रोग का हमने कभी अनुभव किया है। फिर कहती है, ये तो सूर तिनई ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती है कि उद्धव जी, सूरदास जी के माध्यम से, कि हे उद्धव जी, ज्ञान योग का संदेश तो आप उन लोगों के लिए लेके जाइए जिनके मन चकरी, जिनका मन अस्थिर है, स्थायी नहीं है, एकनिष्ठ प्रेम नहीं करता। योग साधना स्थिरता प्रदान करने वाला होता है। योग की शिक्षा किसी को एक जगह स्थिर करता है। हम तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हैं। हमारे मन में तो श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। हम तो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करते हैं, इसलिए हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। ये योग साधना, ये ज्ञान की बातें तो उनके लिए अच्छी है, उनको आप दीजिए जिनका मन चंचल है, चलायमान है। हमारा मन तो चंचल है ही नहीं, हम तो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करते हैं। ठीक है भाई, अब हम इसको और अच्छी तरह समझने के लिए भावबोध संबंधी जो प्रश्न हैं उसको देखेंगे। देखिए क्या है भावबोध संबंधी प्रश्न। हमारे हारिल की लकड़ी, क्या आशय? इसका आशय है, हारिल पक्षी एक लकड़ी सदैव अपने पंजों में दबाए रहता है, वह कभी भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार गोपियाँ भी सदैव श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए रहती है, एक पल के लिए भी श्री कृष्ण का ध्यान नहीं भूलती। श्री कृष्ण को अपने लिए हारिल के लकड़ी के समान बताने का यही आशय है। ठीक है, एक ये हो सकता है। हम चौथा जो प्रश्न दे रखा है, पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को क्या संदेश देना चाहती है? उद्धव जी क्या संदेश देना चाहती हैं? गोपियाँ पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाहती हैं कि वे कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती है। श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला योग उन्हें किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं। वे श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में सदा के लिए बंध चुकी है। उनकी विरह व्यथा का उपचार श्री कृष्ण से पुनर्मिलन है। उद्धव के माध्यम से भेजा गया ये योग साधना का संदेश नहीं। अतः ये योग का संदेश उनको स्वीकार नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है, उस एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति इस पद के माध्यम से किए गए। साथ ही जो अंतिम प्रश्न, जो कि सबके लिए सामान्य सा प्रश्न है, किसी भी पद से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। किस भाषा में लिखा हुआ? ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ। ठीक है, हम इसके बाद में अगला जो पद है, चौथा पद और अंतिम पद है, हरि है राजनीति पढ़ियाएँ। हरि है राजनीति पढ़ियाएँ, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो लोग भले आगे के पर हित दौलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए।
ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। हरि ने राजनीति की, बहुत बड़ी राजनीति की, और इसी भाव को, क्योंकि कोमल हृदय की हैं और छोटा सा भी छलावा गोपियों को राजनीति जैसा लगता है, धोखा लगता है, छलावा लगता है। पहले इस पद में आए कठिन शब्दों का अर्थ देखिएगा। राजनीति का मतलब राजा का धर्म, राजा का कर्तव्य। मधुकर का अर्थ होता है भोरा, और यहाँ ये मधुकर शब्द उद्धव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। होते मतलब थे, ग्रंथ मतलब पुस्तक, बड़े बड़े ग्रंथ, पठाए मतलब भेजना, आगे का मतलब पहले के, परहित परोपकार, दूसरों का भला, दौलत धाए दौड़ते फिरते रहना, फेर पाइए फिर से पाना, चलत का मतलब चलना जाना, जो मतलब जो, होते चुराए चुरा लिया था, चुराया था, अनीति मतलब अन्याय, आप उनका मतलब स्वयं, जे मतलब जिन्होंने, और मतलब दूसरा, छुड़ाए मतलब छुड़ाना बचाना, जाहि सताए सताया जाना, परेशान किया जाना। अब हम इसके सरलात और भावबोध संबंधी भावबोध से संबंधित इसका भाव देखते हैं। क्या कहते हैं? हरि है राजनीति पढ़ियाए। गोपियाँ कहती है उद्धव जी की बातें सुन करके, जब उद्धव जी ने कहा कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, योग साधना करो, तब गोपियाँ न केवल उद्धव जी को उपालंब देती है, उलाहना देती है, बल्कि श्री कृष्ण को भी दो टूक बातें सुना देती है उद्धव जी के माध्यम से। गोपियाँ क्या कहती हैं? हरि है राजनीति पढ़ियाए, कि हे उद्धव जी, हमें लगता है कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ाएं, पढ़ लिए राजनीति, राजाओं की नीति पढ़ लिए, किस प्रकार से कठोर हृदय करके दूसरों के सामने बात करते हैं, ये सारी कुछ बातें श्री कृष्ण भी सीख गए। उनके व्यवहार में राजनीति को जैसा छल कपट अब झलक रहा है। समझी बात कहत मत करके समाचार सब पाए, तुम्हारी बातें सुनकर अब हम सच्चाई जान गई है, श्री कृष्ण का सारा समाचार, उनकी वास्तविकता हमें पता चल गई है कि अब पहले जैसे कृष्ण नहीं बचे। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, गुरु ग्रंथ पढ़ाए। क्या कहती हैं? एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, और अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, राजनीति शास्त्र की पुस्तकें पढ़ लिए, राजाओं की जो पुस्तकें वो उन्होंने पढ़ ली। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जो का संदेश पठाए। वो जितने बुद्धिमान, वो कितने बुद्धिमान हो गए हैं, ये तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है हमारे लिए। ठीक है, बुद्धिमान, समझ गए हम कितने बुद्धिमान हैं कि हम जो प्रेम ग्रंथ पढ़ने वाली उपासिकाएं हैं उनको वो योग का संदेश दे रहे हैं। कितना ज्ञान कटाक्ष कर रही हैं श्री कृष्ण की बुद्धि चातुर्य पर गोपियाँ। फिर आगे वो दो लोग भले आगे के, वो दो लोग भले आगे के, पर हित दौलत ढाए। क्या कहती हैं गोपियाँ? उद्धव जी पुराने समय के भले आदमी तो दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरा करते थे, और आप हमारा अहित करने को मथुरा से यहाँ चले आए। आपको थोड़ी बहुत भी लज्जा नहीं आई कि हम प्रेम की उपासिकाएं योग का संदेश कैसे पढ़ें? गोपियाँ कहती हैं उधो लोग भले आगे के, पर हित दौलत है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, पुराने समय के लोग परोपकार का काम किया करते थे, दूसरों की भलाई किया करते थे, इसी में अपना जीवन चलाया करते थे, और आप देखो कि मथुरा से हम साधारण सी गोपियों का सब कुछ सर्वनाश करने के लिए दौड़े चले आए। आप थोड़ी बहुत भी समझ नहीं पाए। अब वो अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कहने लगी क्रोधित होकर के, हे उद्धव जी, कृष्ण आपके परम मित्र हैं, हम श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करते थे, लेकिन आज उनके द्वारा भेजे संदेश से हमें अत्यधिक कुंठा हो रही है, अत्यधिक दुख हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे तो हमारा मन, हमारा चित्त चुरा कर, दिल चुरा के ले गए थे। अब हम चाहते हैं कि वो चित्त, वो दिल, वो मन हमें पुनः मिल जाए, क्योंकि अब हम श्री कृष्ण के साथ
किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो छली हैं, कपट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आप उन जो और अनीति छुड़ाएं। गोपियाँ कहती है कि थोड़ी बहुत तो सोचो। श्री कृष्ण जो कि अन्याय को रोकने का काम किया करते थे, अनीति दूर करने का काम करते थे, आज हम जैसी भोली निर्बल अबला स्त्रियों के साथ धोखा छल कपट कर करके वो हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी अच्छाई हुई, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ते क्यों अनीति करें आप उन, वो स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं, अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो और अनीति छुड़ाएं, जो हमेशा दूसरों के अन्याय को दूर करने का, दूसरों को अन्याय से छुड़ाने का काम किया करते थे। सब कुछ बदल गया, जो पहले था वैसा अब कुछ भी नहीं बचा। राज धर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाए सताएं। गोपियाँ कहती है ये उद्धव जी सूरदास जी के माध्यम से राजा के धर्म को बता रहे हैं कि सच्चे अर्थों में राजा वह होता है जो प्रजा को परेशान ना करे, जो उनको सताए नहीं। हम भी उनकी प्रजा हैं, इस प्रकार से हमारे साथ धोखा छल अन्याय करके हमारे साथ वो अनीति कर रहे हैं, हमें सताने का काम कर रहे हैं। सच्चे अर्थों में ये राजा का कर्तव्य नहीं है। इस पद को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसके जो भावबोध संबंधी प्रश्न हैं उसके सामान्य से नज़र इस पर दौड़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम अपनी उत्तर पुस्तिका में भी इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही हैं, किस पर व्यंग कर रही हैं? उद्धव जी पर भी और उनके सखा श्री कृष्ण पर भी। उपयुक्त पंक्तियों में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मधुकर शब्द कृष्ण के सखा उद्धव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहले के भले लोगों का कैसा स्वभाव होता था? पहले के भले लोगों का स्वभाव एक दूसरे का सहयोग करने होता था, एक दूसरे के दुख दूर करने की वो कोशिश किया करते थे। अब के लोग उनकी तुलना में कैसे हैं? अब के लोगों में स्वार्थ की वृत्ति हो गई है, दूसरों की बुराई करने में वो हिचकते नहीं हैं, दूसरों को परेशान करने में उन्हें किसी प्रकार का परहेज नहीं है। गोपियाँ अपना मन फिर क्यों पाना चाहती हैं? क्योंकि गोपियाँ सोचती है कि जिस प्रकार पहले श्री कृष्ण का जो व्यवहार था वो अब व्यवहार उनका बिल्कुल बदल गया है, श्री कृष्ण का स्वरूप बदल गया है, सोच बदल गई। अब हमारे जो कृष्ण है, प्रिय कृष्ण है, वो पूर्व जैसे नहीं बचे। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? प्रजा का कल्याण ही सच्चे अर्थों में राजा का धर्म होता है। हरि है राजनीति पढ़ियाएँ शब्द पद में गोपियाँ कृष्ण के किस रूप का वर्णन कर रही हैं? छलिया, कपट, धोखेबाज। राजनीति करना मतलब तत्कालीन परिस्थिति की हवा लगने से अर्थ है इसका। तो श्री कृष्ण को भी तत्कालीन परिस्थिति की हवा लग गई है और जैसा व्यवहार वो पहले किया करते थे वैसा व्यवहार अब उनके मन में नहीं है। अगला जो अंतिम इसका प्रश्न है, हम फिर से कह रहे हैं किस भाषा में लिखा हुआ है? तो भाषा इसकी ब्रज भाषा है। इसी के साथ आज ये अध्याय हमारा पूरा होता है। धन्यवाद।